ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस संभाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा महादेव जी के समान जानकर की। उनका कोई दूसरा भाव न था। उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और उनकी बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समुधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एको छाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सभी प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन प्रदान किए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती वरवानी। भिदे हरे हरो दिस पति दिन राऊ, जे जाने रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर वेश बनाए। कौतुक देखें अति सच पाए, पूजे जनक देव समझाने। दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश धारण किए हुए सुख पाते हुए सभी लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन प्रदान किए। पहचान को कहि जाने सब है अपान, सुध भोली भरी। आनंद कंद बिलो की दूल्हों भय दिस आनंदमयी। सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे। अब लोग शील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सभी जगह श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया है और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए हैं। उन्होंने प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समोय बिलोक विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुने आए। बेग कुंवर अवान हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ चले आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चल दिए। रानी सुन उपरोत हिमानी, प्रमुदित सखे समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, करे कुल रीते सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया। नारवेश ये सुरवर वामा, सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पा रही हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही हैं। बार बार सन्मान है रानी,
उमा रमा सारद समझानी, सिय सवारे समाज बनाई, मुदित मंडप है चली लवाई। उन्होंने पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले जा रही हैं। चल ल्याय सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंज रगामिनी। कलगान सुन मुन ध्यान त्याग है काम को किल लाजही, मंजीर नूपुर कलत कंकन ताल गति वर वाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां सादर सहित श्री सीता जी को लेवा चली हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चल रही हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ रहे हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा रही हैं। पायजे, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहते बनता वृंद मोह सहज सुहाविन सीय, छवि ललना गण मध्य जन सुषमातीय कमनीय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सहजी सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखे वरातिन सीता, रूप रास सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब है मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहे न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी कृतकृत्य हो रहे हैं। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित प्रसन्न हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर वर्षहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। ए विदसीय मंडप है आई, प्रमुदित शांति पढ़ है मुनिराई। तेह अवसर कर विविध व्यवहारू, दुहें कुलगुरु सब की न चारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आ गई हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सभी रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार करे गुरु गौर गणपति मुदित विप पूजा वही। सुर प्रगट पूजा ले देहि असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन मोह चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब मिलिए परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उस पदार्थ को लिए तैयार खड़े हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहे देत सवो सादर कियो। ए भांत देव पूजाए सीतें सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लख परे। मन बुद्धि बरवानी अगोचर प्रगट कब कैसे करे।
स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सारी रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का मेल किसी को भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी कैसे कह सकता है। होम समय तन धरे अनलु अति सुख आहुति लेहु विप्रवेश धरे वेद सब कहे विवाह विद देहि सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख के साथ आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर के विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी शीय मात किम ज्याय बखानी सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विद रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जाने मुनि वरन बुलाई सुनत सुहासिन सादर लाई। जनक वाम दिशे सोह सोयना हेमगिर संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। जनक जी की पटरानी उनके बाईं ओर ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे शुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख रखी हैं। पढ़े वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन झरे अवसर जानी। भर बिलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो रहे हैं और उनके पवित्र चरणों को पखार रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पोलकावली। नव नगर गान विसान जय धुन उमग जन चहुदिश चली। जे पद सरोज मनोज अरेउर सर सदैव विराजही। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगी हैं। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली हो रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि वनता लही गत रही जो पातक मई। मकुरंद जिनको शंभु सिर सुचितावद सुर वर्णई। करे मधुप मन मुनि जोग जन जे जे अभिमत गति लहें। ते पद भकारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सभी जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर
साखो चार दो कुल गुर करे, भयो पान गहन बिलोक विद, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूनहु देख दंपति, पुलक तन हुलसो हियो, करे लोक वेदन विधान, कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ, देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए हैं। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी तथा शरीर पुलकित हो रहे हैं और हृदय आनंद से भर रहा है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश सहे हरे, श्री सागर दई तिम जनक राम सीय, सर मर्पी विश्वकल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेहु, क्यों विदेहु मूरत सांवरी, करे होम विधिवत गांठ जोर, हो न लागी भांवरी। जैसे हिमान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच देह की सुधबुद्धि रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुन हरसें वरसें विबुध, सुरतर सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गायन और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को वर्षा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।